वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड में हम केतु इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए केतु की प्लेसमेंट 5th हाउस में क्या रिप्रेजेंट करती है इसके बारे में बात करेंगे। और ये जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या आपके चार्ट के अंदर केतु 5th हाउस में है, और फिर केतु वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या रिप्रेजेंट करता है, 5th हाउस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या रिप्रेजेंट करता है, केतु की जो 3 दृष्टियां हैं अपने से 5वें, 7वें और 9वें स्थान पे वो कहाँ कहाँ पर हैं। ये सब जानने के बाद हम जानेंगे कि केतु जब 5th हाउस में बैठ जाता है तो उसका कंबाइंड इफेक्ट क्या आता है हमारे चार्ट के ऊपर। ये जानने के लिए कि केतु क्या आपके 5वें घर में है, सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट के अंदर हम एक नंबर लिख रहे हैं 1 से लेकर 12 तक। यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं, जहाँ पे 1 लिखा गया है वो चार्ट के अंदर हमेशा 1st हाउस होता है। आपको उस नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर नंबर आपका 1 से 12 तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे 1 लिखा है, नंबर 1 का मतलब है वहाँ पे एरीज राशि है। 1 जो है एरीज को रिप्रेजेंट करता है। और आपके लगन की राशि जो है वो डिपेंड करती है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उस समय राइजिंग राशि क्या थी आपके बर्थ के समय। लेकिन हाउसेस जो हैं वो चार्ट के अंदर फिक्स होते हैं। जहाँ पे 1 लिखा है ये हमेशा 1st हाउस रहेगा, आपका यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो, आप इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो हमारे चार्ट में ये हमारा 5th हाउस है। और अगर आपका केतु यहाँ पर है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर अगर केतु प्लेस्ड है तो आपका केतु 5वें घर का है, ये आप कंफर्म हो जाइए। जब केतु हमारे यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है, आगे दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, आपके चार्ट में 1 से 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन केतु इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर ही होना चाहिए। अब केतु की यहाँ से हम दृष्टि लेते हैं तो केतु की जो पहली जब दृष्टि है वो 5वीं है, और जब हम दृष्टि काउंट करते हैं तो जहाँ पे प्लैनेट है उसको 1 काउंट करते हैं। तो केतु से 1 लेते हुए 1 2 3 4 5। तो जो हमारी 5वीं दृष्टि है वो 9वें घर पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे 6 7। तो जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 11वें घर पे आ गई। और इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए 12 और ये 1। तो जो मेरी 9वीं दृष्टि है वो मेरे 1st हाउस के ऊपर आ गई। तो ये मेरी 5वीं दृष्टि, ये मेरी 7th दृष्टि, और ये मेरी जो है ये मेरी 9th दृष्टि। नाउ हमने ये कंफर्म कर लिया कि मेरा केतु 5वें घर में है, और ये यहाँ से बैठ के 9th 11th और लग्ना को दृष्टि दे रहा है। अब हम बात करेंगे कि केतु वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या रिप्रेजेंट करता है। जब हम केतु की बात करते हैं तो केतु जो है एक ट्रेडिशनल सेंस में प्लैनेट नहीं है। ये साउथ नोड है मून का, एक शैडो है, एक कार्मिक इको है। ये रिप्रेजेंट करता है डिसकनेक्शन, स्पिरिचुअल इंसाइट, पास्ट लाइफ मास्टरी। बट जो मास्टरी
उस तरह से आती है कि आप मतलब नेटिव ये फील करता है कि मैं यहाँ पे रह चुका हूँ, मैंने ये बहुत कर लिया, आई हैव डन दिस मच एनफ, और अब आई डोंट फील टू हैव दिस, अब मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब केतु जिस भी घर में बैठता है उस घर के जो भी ट्रेड्स होते हैं उसे डिसॉल्व कर देता है, वहाँ से कॉर्ड को कट कर देता है। जो जहाँ पर भी केतु ने बैठना है वो वहाँ से डिटैचमेंट पैदा करता है। अब वो कहता है कि ये यू हैव नोन दिस लॉट बिफोर, अब आपको यहाँ से अंदर समझते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। ये मोक्ष का कारक है। ये जर्नली कन्फ्यूजन्स लेके आता है, एब्सेंस लेके आता है कनेक्शन की या बिलोंगिंगनेस की। जो एक हमें एक कनेक्ट होता है हम किसी के साथ कि आई एम कनेक्टेड टू दिस थिंग, जब केतु यहाँ पर बैठ जाता है तो वो जो एक कनेक्शन फील होना चाहिए वहाँ पे वो टोटली कट हो जाता है। आपको वो कनेक्शन, वहाँ डिटैचमेंट फील होती है, नहीं होता। मेंटल कंफ्यूजन का कारक है केतु, नॉन सेटिस्फैक्शन का कारक है, सिग्निफिकेटर है रियलिटी ऑफ लाइफ का, सेल्फ रियलाइजेशन का, और मतलब आप पॉसिबिलिटी है थ्रू केतु कि ये जो है ये को रूलर है स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियो का एक तो कौन है लॉर्डशिप, मंगल की है, दूसरी किसकी है, केतु की है। तो जब केतु स्कॉर्पियो का को रूलर हो जाता है, एंड स्कॉर्पियो बीइंग द 8th राशि जो हमारे काल पुरुष कुंडली के अंदर है, जो 8th राशि है, इस कारण से इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी हो जाती है केतु की, बीइंग को रूलर ऑफ द स्कॉर्पियो। तो ड्यूरिंग इट्स दशा, महादशा या सब दशा भी होती है, जब केतु की आती है तो ये आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है, बीइंग दैट उसका जो को रूलर होने के कारण स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके अंदर आ जाती है। इट है कारका फॉर नॉलेज ऑफ वेदास ऑल्सो, रिसर्च करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्लैनेट है। एनी काइंड ऑफ रिसर्च, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, अकल्ट साइंसेस है, एनीथिंग, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं देन केतु इज अ वेरी गुड प्लैनेट। दैट दशा महादशाज आर रियली गुड ऑफ केतु। लेकिन ये एक सेपरेशन का प्लैनेट है जो मेंटल एंड फिजिकल लेवल पे आपको सेपरेट करता है चीज़ों से। अब अगर हम बात करते हैं 5th हाउस की, तो जो 5th हाउस है वो मेरा हाउस है पूर्व पुण्य का, हाउस है क्रिएटिविटी का, इंटेलिजेंस का, लर्निंग का। 5th is an house of children and the relationship with the children's, house of romance, love affairs and emotional expressions। ये सारी चीज़ें जब हम बात करते हैं तो 5th हाउस को रिप्रेजेंट करती हैं। फाइनेंशियल के ऊपर बात करें तो स्पेकुलेटिव गेंस, लाइक गैम्बलिंग करते हैं लोग, जो स्टॉक मार्केट्स के अंदर बात करते हैं, लॉटरीज अगर कई लोग लेते हैं और दे सी की बहुत ज़्यादा उनकी लॉटरीज लग जाती हैं, तो ये जो चीज़ है अगर आपको वो चेक करनी है तो हम वो 5th हाउस से चेक करते हैं। साथ ही साथ 5वां घर लिंक्ड है हमारे मंत्र का, भक्ति का, पास्ट लाइफ के कार्मिक रिजल्ट्स का। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब हैं हम 5वें घर से देखते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके काल पुरुष कुंडली को आप चेक करेंगे तो पहला घर है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, एंड अगेन 5वां घर जो है ये आपके धर्म का घर हाउस है। तो ये आपके राइटिजियस एक्शंस का, सेल्फ एक्सप्रेशंस का घर भी है 5वां। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड कि जब केतु हमारा 5वें घर में, जो कि खुद ही प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, डिटैचमेंट है, 5वें घर में जो कि धर्म स्थान ही है, बैठ जाता है,
तो उसके क्या इफ़ेक्ट नेटिव के ऊपर आते हैं। केतु जब 5th हाउस के अंदर प्लेस्ड है आपके, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे नेटिव्स को देखा है कि वो बहुत डिटैचमेंट फील करते हैं, जो एक्सप्रेशन ऑफ लव है या वर्ल्डली अफेयर्स के अंदर क्रिएटिविटी है, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिटैच्ड फील करते हैं। उनको जो इमोशनल कनेक्शन है वो बहुत, मतलब दे फील डिसकनेक्टेड इन द इमोशनल सेंस। रोमांटिक रिलेशनशिप्स के अंदर वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। उनका या तो जो इंटेंस रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होते हैं अफेयर्स उनके, या मतलब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसे नेटिव्स जो हैं पास्ट लाइफ इंटेलिजेंस है, लेकिन जो एक फॉर्मल एजुकेशन है उसके अंदर ये लोग बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। क्योंकि आपका 5th हाउस एजुकेशन का हाउस भी है, तो जो एक आपको फॉर्मल एजुकेशन चाहिए होती है उसके अंदर इन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। और मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि जो एक आपका प्रोफेशन है वो और जो आपकी एजुकेशन आपने ली है, दे डोंट मैच विद ईच अदर। इंट्यूटिव इंटेलिजेंस होती है लेकिन एकेडमिक लर्निंग्स के अंदर उनको इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसे लोग क्या हैं, वो एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा लर्न करते हैं अदर देन द बुक्स और सिस्टम्स के थ्रू। तो जो एक हमारा एक प्रॉपर डिफाइंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, दे डोंट फील इंटरेस्टेड इनटू दैट। बच्चों के साथ दे फील स्ट्रगल्स, लाइक मैनी टाइम्स इट्स सीन कि उनके बच्चे होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, या मैनी टाइम्स द रिलेशन बिटवीन द चिल्ड्रन एंड देम इज़ नॉट गुड। एंड इट इज़ ऑल्सो सीन मैनी टाइम्स कि बच्चे स्पिरिचुअली बहुत अच्छे होते हैं लेकिन दे आर अलूफ इन देमसेल्फ, दे हैव नो इंटरेस्ट विद देयर पेरेंट्स, आइदर मदर और फादर, जिसकी भी ये नेटिव जो भी है जिनकी कुंडली के अंदर है, देन दे फील ए काइंड ऑफ डिसकनेक्शन विद देयर चिल्ड्रन ऑल्सो। क्रिएटिव ब्रिलियंस है बट विदाउट अटैचमेंट टू आउटकम, मतलब कि काम करते हैं, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है उन लोगों की, लेकिन उनको जो एक वर्ड के अंदर फेम की इच्छा होती है, लोग काम करते हैं उसको दिखाने की इच्छा होती है, वो इन नेटिव्स को बिल्कुल भी नहीं होती है। जो वो काम करते हैं वो अपने अंदर के लिए काम करते हैं या स्पिरिचुअली चैनल्ड होते हैं। फेम के लिए या एक रिकॉग्निशन के लिए ऐसे लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। इनर स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, यहाँ पर दे आर जनरली पुल्ड इनसाइड अपना जो भी उनके मैटर्स हैं। समटाइम्स दे हैव गुड इंटरेस्ट इनटू एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशंस और मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। तो ये जो पर्सन्स हैं उनको डीप साइकिक इंसाइट्स और इंट्यूटिव विजन्स होते हैं, जिनका केतु आपके 5वें घर के अंदर अपने बैठा हुआ है। वो एक बहुत ज़्यादा इनको इंट्यूशन देता है क्योंकि दे आर वेरी मच इनवर्डली स्पिरिचुअली इंक्लाइन। तो वो एक इंटरनल उनकी जो इंट्यूटिव सेंस है वो बढ़ती है बीइंग इनटू द 5th हाउस। लेकिन स्पेकुलेशंस एंड रिस्क लेने में दे आर जनरली गेट फेल्ड इनटू दैट। अगर आप स्टॉक मार्केट्स के अंदर हैं या किसी भी ऐसे काम के अंदर हैं जहाँ पे आपको रिस्क लेना है अपनी चीज़ों के साथ, वहाँ पे जनरली दे फेल इनटू दैट। तो फॉर केतु जिनका भी 5वें घर के अंदर है, दे शुड बी वेरी कॉशियस कि अगर आपको स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर काम करना है तो वो कोशिश करें कि आप उसे कम्प्लीटली अवॉइड करें, क्योंकि जो ये इतना अनप्रडिक्टेबल होगा या वो ऐसे लीप्स ले लेते हैं इंट्यूटिवली कि जो उनके लिए बहुत लॉस हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होती है गेन्स के अंदर फ्रॉम स्टॉक्स और गैम्बलिंग्स। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी देखी जाती है कि बिकॉज ऑफ दैट राहु इन्फ्लुएंस, क्योंकि आप 11th हाउस के अंदर राहु है, केतु से हमेशा अपोजिट में आपके राहु बैठा है, एंड राहु की जो एक दृष्टि यहाँ पे आ रही है वो एक आपको प्रिक करती है टू जंप इनटू दिस सिचुएशंस। लेकिन सच नेटिव्स के लिए वो स्टॉक्स के अंदर किसी भी तरह का रिस्क लेना वो बिल्कुल भी आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। दे रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर, जो मैंने आपको पहले कहा कि फील फेटेड और कार्मिक होते हैं,
दे गो थ्रू इंटेंस लव लेसन्स, मतलब बहुत ज़्यादा उनके साथ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे दे मे फील हार्ट ब्रेक्स की, जो उनके साथ एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए देयर लव पार्टनर्स के साथ, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील करते हैं. दे डोंट गेट दैट सेटिस्फैक्शन, या आइदर दे डोंट हैव इंटरेस्ट इन टू दैट सिचुएशंस. तो अल्टीमेटली क्या होता है इन द लव लाइफ्स और रिलेशनशिप्स के अंदर, इट लीड्स टू द डिटैचमेंट. और दिस इज ऑल्सो सीन इन सच जिनका केतु 5th के अंदर है, वो एक मैरिज के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है बिकॉज ऑफ देयर डिटैचमेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द लव एंड रिलेशनशिप. इट इज़ मैनी टाइम्स सीन्स कि जहाँ पे इनकी जो मैरिजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा ब्रेक होती हैं बिकॉज ऑफ दिस केतु. डेफिनेटली यू हैव टू सी द अदर थिंग्स ऑल्सो, चाहे वो 7th लॉर्ड है, चाहे आपका वीनस है, जुपिटर है, 7th हाउस की टोटल कितनी स्ट्रेंथ है. बट अगर 7th हाउस लॉर्ड दे आर वीक, नॉट डिग्निफाइड प्रॉपरली, और केतु आपके 5वें घर के अंदर है, यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपकी मैरिज के अंदर भी ब्रेकिंग आ जाती हैं. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द आस्पेक्ट्स ऑफ द केतु, तो हम ये देखते हैं कि केतु का जो आस्पेक्ट है, अपना 5वां आस्पेक्ट है, वो 9वें घर के ऊपर है. तो ऐसे नेटिव्स जो हैं आपको, मतलब स्पिरिचुअल प्लैनेट है, पूर्व पुण्य भाव में है, और 9th हाउस को, हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी को देख रहा है. तो ऐसे नेटिव्स की स्पिरिचुअल फिर इंक्लिनेशंस या उस तरफ बढ़ने की जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. दे टेक लॉट ऑफ पार्ट्स इन द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़. ऐसे तीर्थ स्थानों को विजिट करना भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है. दे ट्रैवल फॉर दोज प्लेसेस, लेकिन लॉन्ग ट्रेवल्स एंड फॉरेन एलिमेंट्स के साथ वहाँ पर एक डिटैचमेंट उनको रहती है. दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट इनटू सच एक्टिविटीज़, बट दे हैव गुड इंटरेस्ट इनटू स्पिरिचुअलिटी. उस फैक्टर को वो बहुत एनहांस करता है. 7वीं दृष्टि आपके 11वें घर के ऊपर होती है, और यहाँ पर ये देखा जाता है कि ऐसे नेटिव्स का बेसिकली जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वो इनकमिंग गेंस के ऊपर एंड वर्ल्डली अफेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होने लगता है. लव से दे आर डिटैच्ड, बच्चों से डिटैच्ड हैं, लेकिन इनकमिंग गेंस और कहाँ से पैसा आ सकता है, कैसे वी कैन गेन दैट थिंग, उसके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ऐसे नेटिव्स का. क्योंकि राहु इज़ ऑलवेज 180 डिग्री फ्रॉम द केतु. राहु वहाँ पे बैठा है, और सच नेटिव्स बीइंग केतु, क्योंकि ये जो 5-11 एक्सिस है राहु केतु का, वहाँ पर आपके इंटरनल या लाइक रिलेशनशिप से यू आर डिटैच्ड, बच्चों से यू आर डिटैच्ड. तो जो एक आपकी इनकमिंग या फाइनेंशियल अटैचमेंट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है 11th में राहु के होने से. अगेन नाउ द 9th aspect is on that लग्ना, दैट इज़ योर सेल्फ. यहाँ पे फिर आपकी स्पिरिचुअल एनहांसमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छी दृष्टि है. खुद एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी के लग्ना को एस्पेक्ट कर रहा है. इट मीन्स जो आपके अंदर का स्पिरिचुअल फैक्टर है, आपके अंदर जो एक टू मूव टुवर्ड्स दैट पाथ है, वो बहुत ज़्यादा इस प्लेसमेंट के साथ बढ़ जाता है. Slowly and slowly you will see such natives when the majority age of Ketu comes, which will be around 42 पे केतु मेच्योर होता है. At that time they start feeling कि whatever जो राहु का एक ऑब्सेशन होता है उनका पैसा बनाने का या उसके पीछे भागने का मटेरियल कंफर्ट्स के लिए, वो दे फील कि मतलब दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स अ यूजलेस थिंग, and then they get detached from that part also of their life and moves towards the spirituality. क्योंकि जो केतु का इन्फ्लुएंस है आपके लग्ना के ऊपर, वो भी आपके अंदर की स्पिरिचुअल जो एनहांसमेंट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है. तो आज के एपिसोड के अंदर केतु की प्लेसमेंट 5th हाउस के अंदर क्या इफ़ेक्ट करती है उसके बारे में इतना ही. और अगर आपका भी केतु 5वें घर के अंदर है और आप अपने आप को इससे रिलेट कर पाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं.
अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, एपिसोड पसंद आया हो, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।